आपको समझ के पढ़ना होता है, और समझ के यदि पढ़ लेते हैं ना तो अंदर से आत्मविश्वास झलकता है और वो चीजें आपके जुबान पर होती है। अब हम लोग का कहानी और पूरा एकदम इसका जिंदगानी हमको पूरा दिल में हमको बस चुका है। अब आइए, इसका कोई भी सवाल होगा ना, कोई भी सवाल होगा आप कर सकते हैं। 3 को होगा तो भी 3 को माइनस क्यों, 4 को 3 को माइनस क्यों, 3 को प्लस क्यों। अच्छा, n को होगा तो भी 0, यानी एक बंद पृष्ठ के अंदर यदि विद्युत विध्रुव है तो हम लोग का फ्लक्स 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा। कि आपसे कोई या तो पूछेगा इसका वैल्यू पूछेगा, मात्रक पूछ सकता है, विमीय सूत्र पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, हमने आपको सब कुछ सिखा दिया। अब इससे बाहर नहीं होगा कुछ भी। जब विद्युत विध्रुव को हम लोग और नीचे करते हैं, और नीचे करते हैं, और झुकेगा और झुकेगा और झुकेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताएं, न्यूटन कूलम इनवर्स होता है या वोल्ट मीटर इनवर्स होता है, इसका बीमीय सूत्र बताएं, इसका राशि बताएं, इसका सूत्र बताएं, इसका बहुत कुछ पूरा कुल खानदान बताएं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्त आशीष पब्लिकेशन पर। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि जितना हो सके और जहां तक हम कुछ जानते हैं वो आप सबको सिखाने का प्रयास करेंगे। और दोस्त, आज हम लोग क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, और पीछे जितना भी सवाल है, जो भी आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो प्रीवियस ईयर को देखकर ही क्वेश्चन सेट किया जाता है। और लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव मैच नहीं कर रहा है। दोस्त, मैच तभी करेगा जब आप उसको समझ के पढ़े होंगे, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा किताब नहीं बना जो हूबहू बोले कि हमारे में से ही आएगा। आपको समझ के पढ़ना होता है, और समझ के यदि पढ़ लेते हैं ना तो अंदर से आत्मविश्वास झलकता है और वो चीजें आपके जुबान पर होती है। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और इसमें पहला सवाल बोल रहा है विद्युत क्षेत्र की एसआई मात्रा क्या होता है। आइए हम इसको कुछ थ्योरी के साथ आपको सिखाने का प्रयास करेंगे कि इसका क्या होता है। देखिए, सबसे पहला बात कि विद्युत क्षेत्र का हम लोग का एक फॉर्मूला होता है। विद्युत क्षेत्र बोले या इसको कंफ्यूज करने के लिए कभी आप लोगों से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोले तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र होता है लगने वाला बल बटा में आवेश। ये हम लोगों का विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। और इसको हम लोग शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, E बराबर F बटा में Q नॉट, ये बात। और इसका एक और फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R स्क्वायर। तो बात ये है ना कि पहला तो आप लोगों से या तो हिंदी में सवाल ऐसे बोल देगा, या इसी को हम लोग दो तरीका से फॉर्मूला में आपको देगा, दो तरीका से आपको फॉर्मूला में दे देगा कि E का वैल्यू इतना होता है, E का वैल्यू इतना होता है। इतना तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब दोस्त, यहां से और आप लोगों से क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि बताइए इसका मात्रक क्या होगा, आपसे पूछेगा बताइए इसका विमीय सूत्र क्या होगा, और आपसे यह भी पूछ सकता है दोस्त कि बताइए ये राशि कैसी है। हम आपको पूरा निचोड़ देने का प्रयास करें कि एक ऑब्जेक्टिव यदि सीख लिए ना तो इस टाइप का कभी भी और कहीं भी पूछे तो पहले आप लोग इसको इस्तेमाल कीजिएगा और फिर विश्वास कीजिएगा। देखिए, इसका दो मात्रक होता है, एक होता है न्यूटन प्रति कूलम और एक होता है वोल्ट प्रति मीटर। इसी को कंफ्यूज करने के लिए न्यूटन कूलम इनवर्स या वोल्ट मीटर इनवर्स बोलते हैं। बोले ठीक है। विमीय सूत्र जो होता है इसका होता है ML T इनवर्स 3A इनवर्स होता है। और जिनको नहीं निकालने आता है विमीय सूत्र, बस आपको 3 का विमीय सूत्र याद रखना है। बल का ML T इनवर्स 2, कार्य ऊर्जा का ML स्क्वायर T इनवर्स 2, आवेश का AT। 3 सीख गए, सबका पिन कर देंगे। देखिएगा, जैसे इसका निकालना है विमीय सूत्र, तो बल के लिए क्या होता है ML T इनवर्स 2, आवेश के लिए क्या होता है AT। अब ऊपर जाएगा तो ML, अब L का कोई दोस्त नहीं है, T जाएगा ऊपर, T इनवर्स 3A ऊपर जाएगा, ऐसा हो जाएगा इस तरीके से। बोले सीख गए? हाँ सर सीख गए। यानी इसका विमीय सूत्र ऐसा हो गया। और कैसा राशि है, तो ये हम लोगों का सदिश राशि है। बोले ठीक है। और तो और यहां से कभी पूछ देगा कि बताइए विद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच कैसा संबंध है, तो ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर इसी को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए R इनवर्स 2 ऐसा बोलता है। यानी बिंदु आवेश के कारण ये जो बात है ना, वो किसके कारण है, विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के कारण ये बातें हैं। बोले ठीक है। ये जो बातें बता रहे हैं वो किसके कारण है, बिंदु आवेश के चलते। तो हमने आपको तो बहुत सारा बात सिखा दिया यार। आप लोगों से एक बात पूछा था, यानी या तो आपसे विद्युत क्षेत्र का सूत्र पूछेगा तो दो तरीका सूत्र पूछ सकता है, मात्रक पूछेगा तो 2 मात्रक पूछ सकता है, विमीय सूत्र पूछेगा, एक राशि तो आप जान चुके हैं। साथ साथ में हमने आपको बताया कि इसका विमीय सूत्र, इसका दूरी के साथ संबंध भी पूछ सकता है ऐसे। बोले ठीक है। अब हम लोग का कहानी और पूरा एकदम इसका जिंदगानी हमको पूरा दिल में हमको बस चुका है। अब आइए, इसका कोई भी सवाल होगा ना, कोई भी सवाल होगा आप कर सकते हैं। देखिए क्या सवाल पूछा है आपसे, तो बस मात्रक ही पूछा है। तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन कूलम इनवर्स। और यही कभी न्यूटन प्रति कूलम ढूंढते रहते हैं, क्वेश्चन नहीं रहता है, नन ऑफ दिस मारिए यार, रटिए मत, समझिए। यही तो होशियार लोग हैं। बोल रहे हैं कि गोले पर इतना आवेश है, उसका सतह पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा, ये सवाल समझिए।
अब आप लोग जानते हैं कि जो भी हम लोगों का आप लोगों को एक थ्योरी दे रहे हैं, यदि ये बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ से कितना बाहर फ्लक्स निकल रहा है, बंद पृष्ठ से कितना बाहर फ्लक्स निकलेगा डिसाइड करता है उसके अंदर कितना आवेश है। बंद पृष्ठ से बाहर कितना फ्लक्स निकलेगा डिसाइड करता है उसके अंदर कितना आवेश है। मान लीजिए इसके अंदर Q2Q आवेश है तो फ्लक्स कितना होगा। तो गॉस प्रमेय यही कहता है कि कुल आवेश को लिखना है और उसको 1/ε0 से गुना कर देना है। तो यानी हम लोगों का कुल आवेश को ऊपर रखना है और ε0 को कहां रखना है, नीचे। तो बोले इसमें कितना आवेश है, एक गो, दू गो, चार गो, तो 4 गो Q/ε0 हो गया। अब हम लोग से ये आप लोगों से सवाल पूछ दे कि एक बंद पृष्ठ के अंदर Q 2Q - 3Q, अब कितना आवेश है। तो बोले सबको आवेश को जोड़ेंगे, 1 2 4, 4 में से 3 गया, 1 बचा, तो Q/ε0, यानी कुल आवेश को ऊपर लिखेंगे, ε0 को नीचे, यानी हम लोग का ये हो गया। बोले ठीक है। और मान लीजिए एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव रख दे, तो विद्युत द्विध्रुव मतलब -Q और एगो +Q। विद्युत द्विध्रुव मतलब यही होता है, विद्युत मतलब आवेश, द्वि मतलब दो गो आवेश, और कैसा आवेश, ध्रुव वाला, यानी एगो धन ध्रुव और एगो ऋण ध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव रखेंगे तो कुल आवेश को जोड़ेंगे तो हम लोग का -Q और +Q 0, और जब हम लोग 0 का कुछ से भी गुना भाग करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 0, यानी विद्युत द्विध्रुव हो तो हम लोग का फ्लक्स कितना होगा, 0। अच्छा मान लीजिए कि 2 विद्युत द्विध्रुव होगा तो 2 -Q और 2 +Q को फिर भी तो 0 होगा। अच्छा 3 गो होगा तो भी 3 -Q, 4 3 -Q 3 +Q। अच्छा n गो होगा तो भी 0, यानी एक बंद पृष्ठ के अंदर यदि विद्युत द्विध्रुव है तो हम लोग का फ्लक्स 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा। बोले ठीक है। अच्छा एक बंद पृष्ठ के अंदर यदि इकाई धनावेश रख दिया जाए, यानी उसका धनावेश का मान 1 हो, तो बताइए फ्लक्स कितना होगा। तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है, एक आवेश रखिए और उसको 1/ε0 से गुना कीजिए, क्योंकि आवेश का मान ही बोल रहा है इकाई धन आवेश, कैसा आवेश है, प्लस। और हम लोग कुल आवेश को, यही जो गॉस प्रमेय बोल रहा था कि कुल आवेश को लिखेंगे 1/ε0 से गुना, तो 1 का 1 से गुना करेंगे, 1/ε, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ε0 का इनवर्स, यानी हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। बोले कि सर इतना सारा बात बताया, पहले क्वेश्चन तो करा ही नहीं। अब आइए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला कि एक बंद पृष्ठ के अंदर 10 माइक्रोकूलम आवेश है, तो फ्लक्स बताना है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है कि कुल आवेश को लिखिएगा और उसको 1/ε0 से गुना कीजिएगा। बोले ठीक है। कुल आवेश कितना है, 10 माइक्रोकूलम, और ε0 से क्या देंगे, भागा। लेकिन वास्तव में आप लोगों को ये मैच ही नहीं करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये आंसर मैच नहीं करेगा, एप्सिलॉन का मान रखेंगे, थोड़ा उलझाव हो जाएगा। तो एक जो त्रिकोणमिति में जैसे काम करते थे कि यदि 4 से ऊपर गुना तो 4 से नीचे भागा, ऐसे करते थे ना, तो वैसे ही हम यहां पर कर रहे हैं, क्या जादू वाला बात कि 4π से ऊपर गुना और 4π से नीचे गुना। तो एक बात है कि 4π से 4π खत्म हो जाएगा, यानी यहां पर लिखने और ना लिखने से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। लेकिन होगा क्या, यहां पर एक लिख देंगे कुछ बदलेगा, तो ये 1/, ये 1/, में 4πε0। यदि आप लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं तो इसका वैल्यू होता है कितना, 9 गुना 10 का पावर 9। ये 10 का हमने 10 लिखा, बोले ठीक है। ये जब भी माइक्रो आएगा 10 का पावर -6 लेकर आएगा। और यहां पर क्या लिखा है, 4π, गुना भाग करते हैं, गुना कीजिए, 9 चौका 36π, 9 चौका 36π, 9 1 10, 10 में से 6 गया 4, यानी 36π गुना 10 का पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये फ्लक्स का मात्रक होता है। यह एक और मात्रक होता है 36π गुना 10 का पावर 4 वोल्ट प्रति मीटर। दोनों आप लोगों में से जो भी मात्रक दिया होगा वही हम लोग एग्जैक्ट आंसर होगा। तो क्या आपने सीखा, पहले कुल आवेश को लिखे 1/ε0 से गुना। कुल आवेश हम लोग का कितना है, 10 माइक्रोकूलम। ऊपर 4π से गुना, नीचे 4π से गुना, कोई चेंजिंग नहीं। अब गुना भाग की, यही तो हम लोग का न्यूमेरिकल है। बोले ठीक है, अब सीखे। और इस पर क्या, इस पर अब कोई भी सवाल लगेगा आप बनाएंगे। चलिए देखिए, तो आंसर क्या होगा, 36π गुना 10 का पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। फिर बोल रहे हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रा क्या होगा। आइए इसके पूरा एकदम डिटेल को हम लोग निचोड़ लेते हैं कि अब कोई भी आएगा उस पर। जैसे विद्युत मतलब आवेश, कैसा आवेश, 2 आवेश, कितना आवेश, 2 आवेश, और ध्रुव वाला एक माइनस तो एक प्लस। हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए ऐसे हम लोग यहां से लेकर यहां तक की दूरी को एल मान लेते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग बड़ा बड़ा क्वेश्चन में जब इसको सिद्ध करेंगे तो ये थोड़ा सा अच्छा से नहीं हो पाता है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में करते हैं। इधर से इधर की दूरी को हमने एल मान लिया और इधर से इधर की दूरी को हम लोग क्या मान लिया, एल मान लिया। अब आप लोगों को द्विध्रुव आघूर्ण समझना है कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, इसमें से एक आवेश,
इसमें से कितना आवेश, एक आवेश का परिमाण चाहिए। बोले यहां पर भी क्यू है और यहां पर भी क्यू है, आपको माइनस प्लस से मतलब नहीं है, क्योंकि हमने बोला आवेश का परिमाण चाहिए। परिमाण मतलब मात्रा, यदि यहां पर क्यू है तो यहां पर भी क्यू है, यहां पर 5 होता तो यहां पर भी 5 होता, तो एक एक आवेश चाहिए। और दोनों के बीच का दूरी, दोनों के बीच का दूरी कितना हो गया, एगो एल कौगो हो गया, 2 एल। इसी के गुणनफल यानी एगो आवेश से दोनों के बीच के दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रक होता है कूलम, लंबाई का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक हो गया क्या, कूलम मीटर। आप लोगों से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो, कूलम मीटर। आवेश का विमेय सूत्र होता है एटी, लंबाई का होता है एल, इसका विमेय सूत्र हो गया अटल। और कैसा राशि है, सदिश। कोई पूछ देगा इसका दिशा किधर से किधर होता है, तो इसका दिशा किधर होता है, माइनस से प्लस की ओर। और आपसे एक ऑब्जेक्टिव पूछा था, हमने उसका फॉर्मूला भी बताया, उसका मात्रक भी बताया, उसका विमेय सूत्र, राशि भी बताया और ये डायरेक्शन भी बताया। एक पूछा तो आपको 5 बताया। अब आपको लगता है कि कोई पूछेगा आपको नहीं आएगा, होगा ही, क्योंकि हमने आपको इतना ज्यादा घुमा ही दिए कि आपको घूमने का मन ही नहीं करेगा। देख लीजिए सवाल का, देख लीजिए क्या बोल रहा है। सवाल क्या पूछ रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। आइए हम लोग आगे सवाल चलते हैं। बोल रहा है कि निर्वात का परावैद्युतांक कितना होता है। निर्वात का परावैद्युतांक जो होता है वो कितना होता है, तो ये आप लोगों से एप्सिलॉन नॉट के बारे में पूछ रहा है। ये एप्सिलॉन नॉट के बारे में पूछ रहा है, इस एप्सिलॉन नॉट के बारे में। इसका वैल्यू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 गुना 10 का पावर -12 फैराडे मीटर इनवर्स। एक ये मात्रक फेमस है और एक मात्रक ये 8.85 गुना 10 का पावर -12 न्यूटन, ऐसे नहीं, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू। ये अब सवाल उठे ये मात्रा कैसे आता है, तो ये आप लोगों का कूलम का नियम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में क्या, R स्क्वायर। अब यहां से आपको एप्सिलॉन नॉट का निकालना है, तो भागा में इधर आएगा तो गुना में, और यहां पर हो जाएगा 4 पाई F, यहां पर हो जाएगा Q1 Q2 बटा में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। आइए थोड़ा लॉजिक मिलाते हैं। ये संख्या कोई मात्रक नहीं होता है, ये आवेश का, ये भी आवेश, ये भी आवेश, क्या हो गया, कूलम का कूलम से गुना करें, कूलम स्क्वायर। ये F क्या है, बल, तो बल के लिए क्या हो गया, न्यूटन, दूरी के लिए क्या होता है, मीटर। यानी इसका मात्रक हो जाएगा क्या, कूलम स्क्वायर, ऊपर आएगा न्यूटन, या तो ऐसे ही बोल सकते हैं कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर ऊपर बुलाइए कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू, जो आपको पसंद है वो बोलिए। और कभी कभी आपको बीमीय सूत्र भी निकालने के लिए पूछता है कि एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले ये संख्या है, संख्या कोई बीमीय सूत्र नहीं होता है। आवेश का हमने बताया कि आवेश का 80 होता है, आवेश तो यहां पर भी है, इसका भी हम लोग का क्या होगा, 80 ही होगा। और यहां पर हम लोग का बल है, बल का क्या होता है, MLT इनवर्स 2, दूरी के लिए क्या होता है, L, तो L का स्क्वायर। अब आइए लॉजिक देखिए लगाते हैं, तो M एक है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, M इनवर्स, यहां पर 2 है, यहां पर 1, 2 कितना हो गया, 3, ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, L इनवर्स 3, -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2, और 2 पहले ही से है तो 2 कितना हो जाएगा, 4, और ये माइनस, और ये कितना हो जाएगा, a का a से गुना करें क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। यानी इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा माइनस में 13 और प्लस में कितना हो जाएगा, 42। समझे, यानी इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, माइनस में 13 और प्लस में 42। यानी आपको ये कंसेप्ट सीखने को मिला कि आपसे कोई या तो पूछेगा, इसका वैल्यू पूछेगा, मात्रक पूछ सकता है, विमीय सूत्र पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, हमने आपको सब कुछ सिखा दिया। अब इससे बाहर नहीं होगा कुछ भी। तो आप लोग मात्रक याद रखेंगे, फैराडे मीटर इनवर्स, या कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2, या फिर कभी ऐसा बोल दे कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका बीमीय सूत्र क्या होगा, माइनस में 13 प्लस में 42। मालता नाम की औरत है और उसके ऊपर कितना होगा, -13 प्लस में 42 कर्जा है। बोले ठीक है, अब आइए हम लोग देख लेते हैं। तो ये आप लोगों का एक कंसेप्ट निकल के आया कि निर्वात का परावैद्युतांक कितना होगा, तो निर्वात के लिए परावैद्युतांक का जो मान होगा वो कितना होगा, 8.85 गुना 10 का पावर -12 फैराडे मीटर इनवर्स। यही दोस्त, यही वाला जो बात बताया उसके बारे में ये जिक्र किया गया है। तो ठीक है, अब आइए बोल रहा है कि आवेशित चालक के सतह किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां होता है। तो आवेशित चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र हमेशा पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है, लंबवत होता है, लंबवत होता है, याद रखना पड़ेगा। और याद क्या रखना होगा, पहले तो हमने आपको सिखाया, जो आप लोगों को 3rd नंबर क्वेश्चन सिखाया यही तो पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। यदि YZ पृष्ठ है तो हम लोग का एक तल लंबवत होगा, ओके। लेकिन यदि वही यहां पर यदि सतह के ना बोलकर उसके अंदर बोलता, सतह ना कर यदि अंदर बोलता ना, तो यहीं पर सब कुछ बदल जाता। और जब भी अंदर आएगा तो याद रखिएगा अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन यदि सतह पर होगा तो लंबवत होगा, अंदर होगा तो शून्य होगा। कहां बोल रहा है,
सतह के किसी बिंदु पर, तो आंसर क्या होगा, सतह के लंबवत। लेकिन जैसे ही अंदर बोलता तो सुन, अब ये भी दो टाइप से पूछा, आपको लग रहा है हर एक क्वेश्चन में आपको टाइप बता रहे हैं, इस तरीका से, इस तरीका से। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये आपसे द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है। अब सवाल उठता है कि द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकलता है। हमने आपको पीछे थ्योरी दिया कि द्विध्रुव आघूर्ण जब भी निकालना है तो आपको एक आवेश चाहिए और दोनों के बीच का दूरी। ऐसा नहीं कि दूरी निकाल कर 2 से गुना करेंगे, पागल, 12 तो दोनों के बीच का दूरी ही है, तो 2 से गुना करने की जरूरत ही क्यों है? क्योंकि आपने जब फोटो देखा होगा पीछे का, वीडियो पीछे करके देख लीजिए कि 12 तो दोनों के बीच का दूरी ही है, तो बस आपको एक आवेश रखना है। अब माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। 3.2 गुना 10 का पावर कितना हो गया, -19। ओके, और बीच का दूरी कितना दिया हुआ है, बीच का दूरी दिया है 2.4 गुना 10 का पावर कितना हो जाएगा, -10। अब आप लोग इसका गुना भागा करेंगे और आप लोगों से हम जानना चाहेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग गुना भागा कर लीजिएगा और जो होगा वही हम लोग का आंसर होगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोल रहे पी आघूर्ण वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। अब इसका क्या लोचा है, थोड़ा देख लीजिए लोग। जैसे हम लोगों का ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में हम लोग क्या किए हैं, विद्युत क्षेत्र में हमने विद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार से रखे हैं। कितना कोण पर रखे हैं, कितना कोण पर रखे हैं, थीटा कोण पर रखे हैं। कितना कोण पर रखे हैं, थीटा कोण पर रखे हैं। बोले ठीक है। अब यहां से दोस्त ये निकल के आता है ना कि जो इस विद्युत द्विध्रुव पर, ये विद्युत क्षेत्र है और ये विद्युत द्विध्रुव है, इसके लिए जो बल लगेगा, बल आघूर्ण होगा, वो टाउ बराबर होता है P sin थीटा। और जब भी साइन थीटा हटेगा तो क्रॉस आएगा, यानी टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। आपको लग रहा होगा कि हम ऐसा भी लिख देंगे तो हमको सही लग रहा होगा, लेकिन ये गलत है। हम लोग का सही ये है, आप E क्रॉस P, क्योंकि ये सदिश राशि है, सदिश राशि का गुना नहीं। बोलेंगे ना आप झूठ बोल रहे हैं, हमारे चाचा तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, 2 दूनी का 4 आज 2 दूनी का 4। ऐसा नहीं होगा, ये सदिश राशि है, सदिश राशि में बातें बदल जाती है, जज्बात बदल जाते हैं। तो देखिए ये हम लोगों का ऐसा नहीं होगा। तो ये E क्रॉस P क्रॉस E के बराबर नहीं होता है, इसलिए हम लोग का आंसर यही होगा, टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस E। अब इस पर आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं कि टाउ बराबर P sin थीटा क्या होगा। यानी जब हम लोग ये विद्युत द्विध्रुव है, जब विद्युत द्विध्रुव को हम लोग और नीचे करते हैं, और नीचे करते हैं, और झुकेगा और झुकेगा और झुकेगा, तो घटेगा और घटेगा और घटेगा घटेगा। और यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के दिशा में हो तो घट के 0 हो जाएगा। जैसे ही घट के 0 होगा तो यहां पर 0 होगा और टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। यानी बल आघूर्ण कब 0 होगा, जब दिशा में होगा। अच्छा, जब इसको हम लोग ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे और ऐसा हो जाए तो 180 डिग्री कोण बन जाएगा, यानी 180 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 180 का भी मान 0 ही होता है। यानी टाउ का मान यदि विपरीत दिशा भी हो, विपरीत दिशा भी हो, विपरीत दिशा भी हो, तो भी हम लोग का आंसर क्या होगा, दिशा में हो तो भी 0, विपरीत दिशा में हो तो भी हम लोग का आंसर क्या होगा, 0 होगा। और ये दिशा विपरीत दिशा का लोचा क्या है, इसी के लिए हम लोग बोलते हैं एक शब्द समानांतर। यानी जब भी हम लोग समानांतर बोल देगा, इसका मतलब या तो दिशा में होगा या फिर विपरीत दिशा। और समानांतर की स्थिति में बल आघूर्ण शून्य होता है। लेकिन बोले कब शून्य नहीं होता है, जैसे ही हम लोग थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे, यानी लंबवत होगा, तो साइन 90 का मान 1 और साइन 90 का मान 1, तो टाउ बराबर PE, यही इसका अधिकतम मान होता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू होता है। आपसे पूछ देगा अधिकतम बल आघूर्ण कब लगता है, कितना कोण पर, तो 90 डिग्री कोण पर। फिर घुमा के पूछेगा कि यदि लंबवत है तो कितना बल आघूर्ण, तो टाउ बराबर PE। अब देखिए दोस्त, आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा है, हमने आपको 4-5 क्वेश्चन का लड़ी लगा दिए, और आप 50 क्वेश्चन यदि सीखेंगे ना तो आपको पता चला आपने 500 ऑब्जेक्टिव सीख लिया। और 500 ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर में सीखते हैं, तो यार कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा जो आपसे अछूता होगा। अब देख लीजिए आगे का कॉन्सेप्ट। तो आपसे क्या पूछा है, बल आघूर्ण का केवल सूत्र पूछा है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस E, यानी आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, A। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर, तो थोड़ा सा हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं। क्या सीखे, पहले बल आघूर्ण का सूत्र सीखे, टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस E होगा। जब P sin थीटा फॉर्मूला होगा तो समानांतर होगा तो 0 और लंबवत होगा तो P, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, ये बल आघूर्ण, ये द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होगा Q गुना 2L, इसमें एक आवेश चाहिए, दोनों के बीच का दूरी रखेंगे, गुना भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें आपने क्या ऑब्जेक्टिव सीखा कि यदि अंदर होगा तो शून्य और सतह पर होगा तो लंबवत। फिर इसमें क्या सीखे कि निर्वात का जो परावैद्युतांक होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये होता है। इसके साथ साथ एक और मात्रक होता है कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। और विमीय सूत्र होता है, माल्टा नाम की औरत रहती है, उसके पास कर्जा है 13 - का 42। उसके बाद द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक भी बताया, कूलम मीटर, विमीय सूत्र बताया, LAT राशि भी बताया, सदिश और दिशा भी बताया, माइनस से प्लस की ओर। उसके बाद फिर बताएं इसका हम लोगों का इस पर गॉस प्रमेय से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था, आगे का अध्ययन में सीखेंगे कि हम लोग कैसे सीखे। एक आवेश रखिए और टोटल को 1/ε से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, यानी कुल आवेश को 1/ε से गुना करना है।
सिखाए हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताएं, न्यूटन कूलम इनवर्स होता है या वोल्ट मीटर इनवर्स होता है, इसका बीमीय सूत्र बताएं, इसका राशि बताएं, इसका सूत्र बताएं, इसका बहुत कुछ पूरा कुल खानदान बताएं। आप लोगों को सीखना होगा। तो इतना सारा हमने बात आपको सिखाया। अब लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और सब चीजों को कवर करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।